हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई जस्ट होप मस्त और बिंदास होंगे। तो जैसा कि सावन चल रहा है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, चाहे वो पेड़ पौधा पे हो या फिर इंसानों पे हो। जिसको देखो वो हरा कलर के रंग में रंगा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हरा कलर अपने ऊपर भी चढ़ाया जाए। तो मैं रेडी शेडी हो गई थी, अपने अलमीरा से हरी वाली सूट निकाली थी एंड हरा हरा चूड़ी में पहले ही हाथ में मेरे था एंड श्रृंगार किया मैंने थोड़ा सा। कहा ये जाता है कि श्रावण में यदि शादीशुदा महिलाएं हरी हरी चूड़ियाँ कपड़े श्रृंगार वगैरह करती है ना, तो वो सुहागन होने का उनको शिव पार्वती जैसा रिश्ता का सौभाग्य प्राप्त होता है, उनको आशीर्वाद मिलता है। शंकर पार्वती साक्षात आशीर्वाद देते हैं, सदा सुहागिन रहती है महिलाएं। तो मैं रेडी शेडी हो गई थी एंड उसके बाद फिर मैं मंदिर गई थी। मंदिर पर पूजा करने के बाद घर पे आके घर का पूजा हमने किया। सब भगवान जी को मैंने अच्छे से, मतलब लंबा वाला जो पूजा कहा जाता है ना, तो मैंने वो पूजा किया एंड उसके बाद फिर पेट पूजा की बारी थी ऑब्वियसली। तो मैंने सोचा हेवी नहीं खाते हैं, चलो सबसे पहले कीवी खाया जाए। तो मैं चक्कू लेकर के बैठ गई थी कीवी छीलने के लिए। मेरे से छील नहीं पा रहा था, पता नहीं क्यों। फिर भी मैंने बहुत कोशिश किया एंड फाइनली मैंने छील लिया था एंड उसके बाद फिर मैं कीवी खा ली थी। लेकिन कीवी से आपको पता है मेरा पेट नहीं भरता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जा कर के थोड़ा सा जूस पी लिया जाए। एक्चुअली मैंने सोचा तो था फास्टिंग का, लेकिन तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा था। तो फिर हस्बैंड ने मेरे लिए जूस तो बोला ही कि जूस पी लो एंड उसके बाद सडन से सरप्राइजली उन्होंने जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया मेरे लिए एंड कॉल आ गया सडन से एंड वो पिज़्ज़ा था जो कि मेरे को बहुत दिन से मन कर रहा था। मैं जा कर के जो खाती हूँ गर्म वाला पिज़्ज़ा, मुझे वो चाहिए था। तो हस्बैंड ने वही मील ऑर्डर किया था जो मुझे पसंद था। तो फिर मेरे को सडन से एक्चुअली कॉल आता है डोमिनोज का जो भी है ये। तो फिर मैं जा कर के ये ऑर्डर रिसीव करती हूँ एंड उसके बाद फिर हस्बैंड ने बोला तबीयत ख़राब है, फास्टिंग करने का कोई ज़रूरत नहीं है और कमज़ोरी हो जाएगा। फिर तो मम्मी का भी आँख बना हुआ है, तो घर का काम और ये सब चीज़ कैसे होगा फिर मैनेज। तो मैंने उनका बात रखा एंड उसके बाद मैंने फास्टिंग नहीं किया एंड ये सब मैंने जो भी उन्होंने भिजवाया था वो बहुत प्यार से अच्छे से गर्मा गर्म खा ली थी एंड ये मुझे काफ़ी टेस्टी लग रहा था क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा गर्म है। एक्चुअली घर के बगल में ही ये पिज़्ज़ा का जो शॉप है, कह सकते हो आउटलेट है, वो है वहाँ पे। तो दैट्स वाई जब भी कुछ ऑर्डर करो ना वहाँ से तो बहुत ही गरम गरम पहुँच जाता है। तो मैं खा लेती हूँ एंड उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि रेस्ट किया जाए। कुछ दिनों से ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, पता नहीं क्यों इतना गर्मी है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। 2-3 दिन से परेशान है हम पटना वाले गर्मी से। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा रेस्ट किया जाए। फिर रेस्ट करके उठने के बाद रात का खाना बनाती हूँ। गरम गरम सबको चावल खाने का मन था तो सैलड एंड भुजिया एंड सब्जी, दाल चावल पे पवित्री मतलब समझते हो घी। गरम गरम चावल में जब आप घी लेके दाल में खाते हो तो स्वाद जो है ना वो खाने का दोगुना हो जाता है। तो वही हमने गर्मा गर्म खाया एंड उसके बाद फिर सबको खिलाने के बाद मैं थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह ली। उसके बाद मैंने कपड़ा चेंज कर लिया था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो चलो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। भगवान करे इस सावन भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको भी मिले। चलो बाय बाय।